Good evening. Today I am going to start exercise 1.3 का question number 10. Question number 10. Let f x to y be an invertible function. देखिए यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है? x to y जो ये फंक्शन है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है. इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जो 1 और ऑन टू है उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो फंक्शन 1 ऑन टू होता है उसी का हम इन्वर्स कर सकते हैं. अब हमें ये बोल रहा है कि सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स, यानी एफ जो फंक्शन है उसका जो इनवर्स है उसका इनवर्स केवल 1 ही होगा. एक इनवर्स का एक इनवर्स ही होगा. यूनिक का मतलब होता है 1 इनवर्स. इसका मतलब अगर दो इनवर्स हैं, अगर इसके दो इनवर्स है तब तो ये प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी. इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो दोनों, मान लिया हमने, अगर इसका दो फंक्शन है, दो इनवर्स फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है इसका अगर मान लीजिए दो इनवर्स फंक्शन है, तो अगर ये दो अलग अलग हो जाते हैं तो फिर ये यूनिक नहीं है. इसलिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि अगर इसके दो इनवर्स फंक्शन है तो वो इक्वल भी हो जाएंगे. तो ये चीज हमें क्लियर करनी पड़ेगी. तो हम ये मान के चलते हैं लेट कोई भी फंक्शन हमने मान लिया, एक्स टू वाई है इधर तो एक्स टू वाई मान लिया हमने, ठीक, इज अ फंक्शन. और एक चीज और भी है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन f जो है ये x2 फंक्शन ऑफ x जो है ये 1 1 और 1 1 1 2 1 और ऑन टू, ये दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर हैं. तभी इसका इनवर्स ये इधर आ सकता है. यानी इसका इनवर्स क्या आएगा? f. इसको अगर हम y मान लें तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y. अब अगर हम इसको f इनवर्स y कहें, f इनवर्स y, अब अगर इसको हम क्या कहें? f इनवर्स ऑफ y, यानी f इधर लाए, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. तो ये फंक्शन f इनवर्स ऑफ y इसमें आएगा, यानी यूं. तो ये तभी होगा जब ये 1 1 और ऑन टू हो, तभी होगा. ठीक है, f इनवर्स तभी प्रूव होगा. तो लेट f फंक्शन इज फ्रॉम x टू y, यानी यहां हम मान सकते हैं x और इसको मान सकते हैं y. और ये फंक्शन क्या है? f इज 1 2 1 एंड ऑन टू. ये दोनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, यानी इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है. सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स. तो इफ पॉसिबल, अगर हम ये बात करें, मान लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं, इफ पॉसिबल एफ हैज टू इनवर्स. इसके हमने दो इनवर्स मान लीजिए, टू इनवर्स, इसके हमने दो इनवर्सेज मान लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हमने एक क्या मान लिया? g ऑफ x. और दूसरा हमने क्या मान लिया? एंड f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x मान लिया. ये देखिए हमने दो इनवर्स मान लिए हैं. अब हमें प्रूव क्या करना है यूनिकनेस होने के लिए? टू बी यूनिक.
क्या होना चाहिए? वी हैव टू प्रूव एफ जी, सॉरी, जो ये प्रूव क्या करना है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यानी अगर दो इनवर्स हैं तो आपस में इक्वल है, यानी यूनिकनेस तब होगी। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मान लिया और एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स मान लिया हमने। ठीक है, नाउ एंड अब आप देखिए ये चीज हमें ध्यान रखना है कि नाउ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या माना है? जी ऑफ एक्स। ये हमने एक फंक्शन माना था। अब एफ को हम इधर लाते हैं तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ और जी का हो गया। एंड ये हो गया फर्स्ट, एंड एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स भी है। अब इसमें भी अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया सेकंड। अब यहां पर ये देखिए कि x इज इक्वल टू ए भी है, x इज इक्वल टू ए भी है, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ये होगा क्योंकि एक्स इक्वल है। अब देखिए ये एफ में है, ये जो फंक्शन जो है, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसे फंक्शन होता है, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, यहां पर कोई फंक्शन एफ है। अगर ये मान लीजिए 1 1 ऑन 2 है, 1 1 और मान लीजिए 1 1 है, तो यहां पर क्या होगा? और x बाई एक्स टू सच दैट एफ एक्स वन और इसका क्या होगा? एफ एक्स टू। अगर ये 1 1 होगा सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर हमने इसका इमेज इक्वल कर दी देन x1 इज इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि ये 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो इसी तरह से हम इसको भी देखते हैं कि f ये जो है अगर 1 1 है तो क्या होगा? f और f ये दोनों वैल्यू क्या होगी इसके अंदर की? ये चूंकि f क्या है? 1 1 है, बिकॉज f इज 1 to 1 फंक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो f, और इसको हम क्या करेंगे? f और f को हटा देंगे दोनों तरफ से, क्या बन गया? g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x। देखिए ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर ये 1 1 है तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये जो वैल्यू है ये इसका ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो यही वैल्यू हमने यहां पर इक्वल कर दी, gx इज इक्वल टू h ऑफ x। सो क्या लिख सकते हैं हम? f इनवर्स हैज यूनिक इनवर्स। यहां पर f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, तो ये अपना हो गया। बिकॉज क्या लिख सकते हैं हम? बिकॉज
एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या माना था, जी ऑफ एक्स, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या माना था, एच ऑफ एक्स. तो बिकॉज देयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स हो गया. वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर हम लिख सकते हैं, इसको क्या बड़े करने की जरूरत है. तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं यहां पर, इतना कुछ नहीं करना. अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इक्वल टू एच एक्स, एफ इनवर्स हैज टू इक्वल functions, that is g of x equal to h of x, so f has unique inverse, that's all.